गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ाया था? फंजाई पढ़ाया था। ठीक है, मैं फंजाई का आप लोग को जनरल कैरेक्टर बता दिया था। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ मतलब फंजाई का जनरली क्या होता है, क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, जनरली देखिएगा कोई भी स्पीसीज का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो क्लासिफिकेशन दो चीज़ों के बेस पे माना जाता है। पूरे फंजाई को क्लासिफिकेशन पहला होता है आपका माइसेलियम, पहला कौन होगा आपका? माइसेलियम। और दूसरा होगा आपका रिप्रोडक्शन। तो उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन करता है भैया? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि फंजाई को किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया, ठीक, मतलब कवक को किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो पहला किसके आधार पर होगा? माइसेलियम के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर। क्लियर हुआ? क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया बताया था? माइसेलियम। और दूसरा कौन होगा आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिएगा माइसेलियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? माइसेलियम की। तो सबसे पहले बताया था माइसेलियम बनने से पहले वो क्या रहता है? वो स्पीसीज फिलामेंटस होता है। क्या रहेगा? फिलामेंटस। क्लियर हुआ? जब फिलामेंटस है तो उसे हम क्या कह देते हैं? हाइफी कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइफी कहेंगे। और हाइफी के बाद हम उसे क्या कहते हैं? तो माइसेलियम कहेंगे। क्या कहेंगे? माइसेलियम। और माइसेलियम के बाद क्या होता है? तो हाइफा होता है। क्या होगा? हाइफा। तो ध्यान समझिएगा, किसके बेस पे मैं कहा आप लोग को? माइसेलियम के बेस पे फंजाई को क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया। ध्यान समझिएगा, एक है तंतुवत है तो क्या कहेंगे उसको? फिलामेंटस। एक से जब दो हो गया तो क्या कहेंगे उसको? हाइफी। और बहुत आपस में उलझ गया तो क्या कहेंगे उसको? माइसेलियम। क्लियर है? और हमको स्पीसीज जब दिखाई नहीं दे रहा, एकदम कंजर्टेड हो गया, बहुत सारा जाल नुमा संरचना बना दिया है, तब उसे हम क्या कहते हैं? हाइफा। तो जरूरी नहीं है कि सभी फंजाई में ये संरचना हो, क्योंकि ये सभी फंजाई किसमें होगा? यूकैरियोटिक में होगा। तो फंजाई तो यूकैरियोटिक है, क्लियर है। लेकिन कुछ ऐसे फंजाई हैं जो प्रोकैरियोटिक के लक्षण रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है प्रोकैरियोटिक के लक्षण को। मतलब यूकैरियोटिक हमेशा क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा। कौन सेलुलर रहेगा? मल्टी सेलुलर। तो पूरे फंजाई कैसा रहेगा आपका? मल्टी सेलुलर होगा, बट ईस्ट को छोड़ के ईस्ट क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। और यूनिसेलुलर होने के कारण वो किसके लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? तो प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर हुआ है तक की? तो डाउट कहीं पास बन जाएगा पक्का? फिर दूसरा कहता है, ये आया समझ आपको माइसेलियम वाला? पक्का? मतलब अगर एक कोशिका है तो उसमें माइसेलियम नहीं पाया जाता, मतलब उसमें फ्रेगमेंटेशन की विधि नहीं होगा। तो ईस्ट पे कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा आपका? तो वेजिटेटिव होगा, मतलब उसके ऊपर बड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर के अंतर्गत आएगा। और ईस्ट है, लेकिन लक्षण किसके प्रदर्शित कर रहा है? तो ये प्रोकैरियोटिक का। क्लियर है? दो स्पीसीज है जिसको रखना था किसमें? आपका मोनेरा ग्रुप में, रख दिया किसमें? फंजाई पे। पहला वो कौन है? ईस्ट है। और दूसरा है आपका सिनकाइट्रियम। दो स्पीसीज है, मैं पहले बता दिया आपको, याद रखना था किसमें? इन दोनों को मोनेरा पे, रख दिया है किसमें? आपका फंजाई पे। क्योंकि दोनों कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक के लक्षण को प्रदर्शित करता है। और दोनों कौन सा कोशिका है? तो आपका यूनिसेलुलर है। ये अपवाद है, ये दोनों क्या है? अपवाद। और ये अपवाद को किसने रखा था? तो आपको पता होना चाहिए, आर.एच. विटकर ने। क्योंकि मैं पहले बता दिया था विटकर ने ही फंजाई को दिया था। क्लियर हुआ तक के? क्योंकि मोनेरा को किसने दिया था? आपका अर्नास्ट हैकल बताया था। कोपलैंड प्रोटिस्टा को दिया। और फंजाई को किसने दिया था? आपका आर.एच. विटकर ने। प्लांट और एनिमिलिया को किसने दिया था? आपका कैरोलस लिनियस वाला है। क्लियर हुआ तक के? आगे बढ़े, ये खत्म हुआ माइसेलियम। दूसरी किसकी बात कर रहे हैं अपन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो जरूरी नहीं है कि सभी फंजाई पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, सभी फंजाई पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। कुछ फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होगा। कुछ फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, एब्सेंट होगा। जैसे कि आपको पता है डिट्रोमाइसिटीज ग्रुप का, कौन से ग्रुप का, डिट्रोमाइसिटीज, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहेगा आपका, एब्सेंट रहता है। इस कारण उसको इनकम्प्लीट फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, इनकम्प्लीट फंजाई। आ गया समझ, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट बताया मैं आप लोग को, डिट्रोमाइसिटीज पे। किसमें एब्सेंट रहेगा, डिट्रोमाइसिटीज पे। इस कारण डिट्रोमाइसिटीज को अपन क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फंजाई कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फंजाई कहेंगे। क्लियर हुआ है तक के, कोई डाउट कहीं पास? इसी माइसेलियम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर पूरे फंजाई को 4 क्लास में डिवाइड किया गया। कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, 4 क्लास में। क्लियर है, पूरे फंजाई को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, तो 4 क्लास में। देखिएगा क्लास की बात होती है तो पहला जो क्लास होता है, क्यों ऐसा किया गया है पहले समझ लीजिएगा। सर जो माइसीलियम है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बेस है क्लासिफिकेशन। हाँ बेस है। अगर आपसे पूछा कि फंजाई का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया है जी, तो किसके आधार पर बोलोगे आप लोग, माइसेलियम और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर। कोई भी फंजाई का क्लासिफिकेशन दोनों के बेस पे होता है। हाँ जी, आया समझ, किसके आधार पर बताया मैं आप लोग को, माइसेलियम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं पूछा ऐसा कौन सा फंजाई जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, तो डिट्रोमाइसिटीज का। ऐसा कौन सा फंजाई जिसमें माइसेलियम एब्सेंट होगा पूछा, तो ईस्ट और दूसरा सिनकाइटियम। दोनों पे माइसेलियम क्या रहेगा आपका, एब्सेंट रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के, आ गया। अब लिखिएगा फंजाई को जनरली 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, 4 क्लास में। क्लियर है, तो पहला लिखिएगा फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस। दूसरा एस्कोमाइसिटिस। तीसरा होता है बैसिडियोमाइसिटिस। बैसिडियोमाइसिटिस, ठीक। और लास्ट होता है डिट्रोमाइसिटिस। अब इधर समझिएगा, चारों को पहले समझ लीजिए फिर एक एक को पढ़ाते जाएंगे। चारों का मेन बेसिक चीज समझिएगा, चारों में क्या डिफरेंट होता है। इधर पहले समझिए, आपके पास दिया है फाइकोमाइसिटिस। क्या दिया है, फाइकोमाइसिटिस। क्लियर है, ये जनरली आपका लोअर फंजाई होता है। कौन सा फंजाई होता है, लोअर फंजाई। लोअर फंजाई मतलब होता है निम्न वर्गीय कवक। क्योंकि कवक में भी 2 होता है, जैसे मनुष्यों में भी मानते हैं ना 2-3 होता है। एक निम्न जाति का होता है, दूसरा क्या होता है, उच्च जाति का होता है। वो सब चीज में है, सब चीज में है। क्लियर है, या वो लिविंग हो या वो नॉन लिविंग हो। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर जो फंजाई होगा उसको भी कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया अभी आपका, 2 कैटेगरी पे। किसके आधार पर, एक लोअर फंजाई और दूसरा क्या होगा, हायर फंजाई। क्लियर हुआ, तो लोअर फंजाई के अंतर्गत कौन आएगा आपका, फाइकोमाइसिटिस, पहला कंडीशन। अब ये जो एस्कोमाइसिटिस होगा ये उच्च वर्गीय फंजाई है। कौन सा वर्गीय है, उच्च वर्गीय फंजाई, हायर फंजाई। बैसिडियोमाइसिटिस ये भी हायर फंजाई है। डिट्रोमाइसिटिस ये भी आपका हायर फंजाई है। क्लियर हुआ, बट चारों में पहले समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा। फाइकोमाइसिटिस जो होगा, ठीक है, इसमें अधिक मात्रा में रोग लगता है। अधिक मात्रा में रोग लगाने वाला अगर कौन सा फंजाई पूछेगा तो आपका फाइकोमाइसिटिस ग्रुप का, क्योंकि वो लोअर प्लांट है, लोअर फंजाई है। ठीक, दूसरा एस्कोमाइसिटिस, अगर आपसे पूछा सबसे अधिक मात्रा पे रिसर्च कौन सा कवक पे हुआ है, कौन सा कवक के समूह पे हुआ, रिसर्च की बात हो रही है। ठीक, तो रिसर्च की बात किसमें होगा आपका, एस्कोमाइसिटिस का। जो मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी लिखवाया था, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा ये सेट की एग्जाम में आया था, क्लियर, सीक्वेंस जमाने के लिए। सर फंजाई का क्वेश्चन आया था
इकोसिस्टम में फंजाई होता है कौन से इसमें आता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसा कुछ है? वो हमेशा डीकम्पोजर है फंजाई। वन के पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से पूछा, किसके हिसाब से पूछा था? वन के पारिस्थितिक तंत्र में फंजाई। देखिएगा, वन के पारिस्थितिक अंदर मतलब ये लोअर टू कहाँ जा रहा है, हायर जा रहा है। नहीं आया समझ? जी घास क्या है, लोअर है। जी नहीं आया समझ? फिर शेर मतलब क्या हो गया आपका, हायर हो गया। जी अब ये जब लोअर से लेके हायर तक गया मतलब ये क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जी। और जब ये डेथ होगा तभी क्या होगा, डीकम्पोजर होगा। तो उसमें ऑप्शनल भी दिया होगा, प्राथमिक दिया होगा, द्वितीय तृतीय का डीकम्पोजर भी दिया था, डिकम्पोजर नहीं दिखा, शायद दिया था डीकम्पोजर। उपभोक्ता दिया है, द्वितीय उपभोक्ता दिया है, लेकिन वो अपघटन नहीं दिया। एक बार देखिएगा, हाँ जी ठीक है। इसमें क्या आना चाहिए, डीकम्पोजर, क्योंकि आपको बैक्टीरिया वायरस क्या होता है, डीकम्पोजर करता है। ठीक, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्यों क्या करता है, अपघटन करता है। क्लियर है? एक बार देख लेना क्वेश्चन को, फिर है ना, क्लियर हो गया। तो आ गया फाइकोमाइसिटिस का हमेशा कौन सा होगा आपका, लोअर फंजाई। एस्कोमाइसिटिस में सबसे अधिक मात्रा में क्या हुआ है बताया था, रिसर्च बताया। और इसी एस्कोमाइसिटिस में 8 एस्कस का निर्माण होता है। कितना एस्कस का निर्माण होगा, 8 एस्कस, याद रखना। बैसिडियोमाइसिटिस में इसमें क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है, क्लैम्प कनेक्शन, CLAMP, क्लैम्प कनेक्शन। पहले बेसिक लिख लो, फिर एक एक को पढ़ाएंगे। जी क्या पाया जाता है इसमें, क्लैम्प कनेक्शन। क्लैम्प कनेक्शन मतलब समझते हो, क्लैम्प कनेक्शन मतलब इधर देखिएगा, समझ आएगा आपको। कंजुगेट ट्यूब का निर्माण होता है ऐसा? नहीं, ये देखिए, एक कोशिका है, दूसरा कोशिका है, ये दूसरा कोशिका है, तीसरा, और एक कौन सा है, चौथा, और ये कौन सा कोशिका है, पांचवा। जी सर। ये कोशिका को जोड़ा है, जी जोड़ा कि नहीं जोड़ा है, नहीं है समझ? तो इसमें क्या होता है, ये जो ऐसे जोड़ा है, फिर ये भी जोड़ देगा इसके साथ, नहीं है समझ? फिर ये भी इसके साथ जोड़ेगा, ये भी इसके साथ जोड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार की जो कनेक्शन होता है वो कहलाता है क्लैम्प कनेक्शन होता है। मतलब आपस में सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? हाँ, माइसेलियम। क्लियर हुआ? इस कारण इसको कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। अगर पूछा क्लैम्प कनेक्शन किसमें पाया जाता है तो बैसिडियोमाइसिटिस में। क्लियर हुआ? और इसी ग्रुप के स्पीशीज को अधिक खाया जाता है। क्लियर हुआ? इसको खाया जाता है बैसिडियोमाइसिटिस, और दूसरा एस्कोमाइसिटिस ग्रुप का भी। क्लियर हुआ तक के? अगला होता है डिट्रोमाइसिटिस, तो इसको पहले बता दिया था, इनकम्प्लीट फंजाई। ठीक, बट याद रखना बैसिडियोमाइसिटिस में 4 बैसिडियम का निर्माण होगा। कितना निर्माण होगा, 4 बैसिडियम। बैसिडियोमाइसिटिस में कितना बैसिडियम का निर्माण होगा, 4 बैसिडियम का। एस्कोमाइसिटिस में कितना एस्कस का निर्माण होगा, 8 एस्कस का। क्लैम्प कनेक्शन किसमें पाया जाता है तो बैसिडियोमाइसिटिस में। इनकम्प्लीट फंजाई किसको कहेंगे तो डिट्रोमाइसिटिस को। और लोअर फंजाई कौन होगा तो आपका फाइकोमाइसिटिस। क्लियर है? अब लिखिएगा फाइकोमाइसिटिस में से कौन कौन क्लास आता है। मिटा दो इसको, मिटा दो। आप लोग को समझ आ रहा है यार? सर एस्कोमाइसिटिस में क्या होता है? एस्कोमाइसिटिस में 8 एस्कस का निर्माण होगा। ठीक, सबसे पहले जो रिसर्च देखा गया है, मतलब कवक में ही रिसर्च किया गया, जेनेटिकली रिसर्च आया। गायत्री, जितेंद्र, माधुरी, मणि, मोहा, रिंकी, राजनंदनी, संगीता, सुमित्रा। फाइकोमाइसिटिस को जनरली क्या कहते हैं, लोअर फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लोअर फंजाई। और लिख लीजिएगा फाइकोमाइसिटिस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। कैसा होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग फाइकोमाइसिटिस। देखिए, फंजाई को हमेशा कौन दिया था, बताया था आप लोग को मैं, RH विटकर। लेकिन अब कहता है कि जो फाइकोमाइसिटिस है, कौन सा माइसिटिस है भाई, फाइकोमाइसिटिस, इसमें जनरली क्या होता है, जब इसको हम अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं, किसको, फाइकोमाइसिटिस को।
क्योंकि इसको कौन सा फंजाई बताया मैं आप लोग को, लोअर फंजाई। ऑब्लिगेट फंजाई। और लोअर फंजाई के साथ एक ऐसा होता है तो ऑब्लिगेट फंजाई है। ऑब्लिगेट मतलब ऑब्लिगेट मतलब होता है अल्पजीवी, जैसे फैकल्टी पैरासाइट होता है ना, मतलब कुछ दिन के लिए होता है, हाँ। वैसे ऑब्लिगेट क्या होता है, अल्पजीवी। क्लियर हुआ? ये देखिएगा, ये फाइकोमाइसीटी जनरली कौन सा फंजाई होगा, लोअर फंजाई। दूसरा क्या होगा, ऑब्लिगेट फंजाई या ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई होगा। पैरासाइट तो पता है आप लोग को, ठीक है, परजीवी। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? अब देखिएगा, ये फाइकोमाइसीटीज को जो एलर्जोपोलस है, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरे फंजाई को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया। एलर्जोपोलस, जब आप लोग रिसर्च की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में एलर्जोपोलस साइंटिस्ट आएगा। कौन सा होता है, एलर्जोपोलस। पूरे फंजाई को अधिकतर जो नामकरण की बात होगी, पूरे क्लासिफिकेशन की बात होगी, वो सब किसको आएगा, आपका एलर्जोपोलस। ठीक, इधर देखिएगा, इन्होंने पूरे क्लास में डिवाइड किया था, बट पहले समझिएगा, ये जो एलर्जोपोलस पूरे फंजाई को क्लास में डिवाइड किया गया है, बट कहता है एलर्जोपोलस, ये कहता है कि जो फाइकोमाइसीटीज ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है भाई आपका, फाइकोमाइसीटीज है, इसको माइकोलॉजी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ध्यान समझिए, पूरे फंजाई का अध्ययन कौन कर रहा है, आपका एलर्जोपोलस। एलर्जोपोलस ने क्या किया था, जो फाइकोमाइसीटीज है उसको माइकोलॉजी के अंतर्गत नहीं कंसीडर किया। किया है मतलब इसको कवक के अंतर्गत वो कंसीडर नहीं किया। पहला आ गया समझ? अगर पूछा कि ऐसा कौन सा नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने माइको मतलब फाइकोमाइसीटीज को कवक के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया है, तो कौन सा होगा आपका, एलर्जोपोलस। इसको अलग क्लास में डिवाइड नहीं किया है, आया समझ? लेकिन कुछ वैज्ञानिक और हैं जिन्होंने फाइकोमाइसीटीज को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया। यस मैम, मतलब एलर्जोपोलस इसको जैसे कहता है कि एलर्जोपोलस ने जनरली कहता है कि फंजाई को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया, लेकिन एलर्जोपोलस क्या किया था, इस फाइकोमाइसीटीज को माइकोलॉजी के अंतर्गत नहीं रखा। आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या एलर्जोपोलस ने फाइकोमाइसीटीज कवक को माइकोलॉजी के अंतर्गत रखा है कि नहीं रखा गया, तो नहीं रखा। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? जबकि आर.एच. विटकर ने क्या किया था, इसको क्लास में रखा। आया समझ यहाँ तक? कोई डाउट कहीं पास? अब लिखिएगा, लेकिन जनरली इसको देखिएगा, अब ये जो फाइकोमाइसीटीज है इसको 6 क्लास में डिवाइड किया गया। लिखिएगा 6 क्लास में डिवाइड किया गया फाइकोमाइसीटीज। अभी जो हम बता रहे थे ना फाइकोमाइसीटीज, अब देखिएगा फाइकोमाइसीटीज में कौन कौन सा क्लास आता है। तो पहला आता है आपका कैट्रिडियोमाइसीटीज, क्या होगा भाई, कैट्रिडियोमाइसीटीज। दूसरा लिखिएगा प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीटीज। तीसरा लिखिए आप ओमाइसीटीज, जाइगोमाइसीटीज, और लिखिएगा 2 है आपका हाइपोकैट्रिडियोमाइसीटीज, हाइपोकैट्रियोडियोमाइसीटीज। और छठवा लिखेंगे आप ट्राइकोमाइसीटीज। ये सभी कौन सा फंजाई है, लोअर फंजाई। इधर बात करते हैं, इधर समझिएगा। फोर्थ क्या है इधर कैटेगरी है? फोर्थ है जाइगोमाइसीटीज। सर आपको कैपो कैमरा ना थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, ऊपर दिख रहा है ऊपर, लेकिन ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा आप एक थोड़ा सा और, क्योंकि आप ऊपर से नहीं देख रहे हो ना।
अच्छा ऐसा नीचे से हाँ तो वो ऊपर दीवार का वो बैकवर्ड स्ट्रिप दिख रहा है ना तो उसकी जरूरत नहीं है। अब दिख रहा और है? डाउन सर नहीं नहीं और डाउन कीजिएगा थोड़ा सा थोड़ा सा हाँ बस सब करेक्ट करेक्ट जी थैंक अब यू दिख जी रहा है? हाँ जी हाँ सर दिख रहा है दिख रहा है ना भाई? जी सर चलिए बता दूं आगे। इधर देखिएगा क्या बताया मैं आप लोग को, फाइकोमाइसिटी। सर 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 एक लिखने दो ना फिर आप समझाते हो तो फिर लिखते भी छूट जाते हैं 1-2 मिनट लगेगा बस हो गया सर इधर देखिएगा, फाइकोमाइसिटीज को कितने क्लास में बांटा गया है? 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका देखिएगा कैट्रिडियोमाइसिटीज। क्या होगा भाई? कैट्रिडियोमाइसिटीज। दूसरा क्या होगा आपका? प्लाज्मोडियो, हाँ मतलब फोरोमाइसिटीज। तीसरा होता है आपका ओमाइसिटीज। चौथा होगा आपका जाइगोमाइसिटीज। पांचवा क्या होगा? हाइपोकैट्रियोडियोमाइसिटीज। और छठवां क्या होगा? ट्राइकोमाइसिटीज। क्लियर है? तो जनरली इसमें दो ग्रुप को आप लोग मेन पढ़ते होंगे, आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड में पढ़े होंगे। पहला है आपका होता है इसके अंतर्गत मैस्टिगोमाइकोटीना और दूसरा है आपका जाइगोमाइकोटीना। यही दो ग्रुप होता है और यही दो ग्रुप होता है जो लोअर फंजाई के कैटेगरी पे आता है। ठीक है, कौन कौन सा ग्रुप आता है आपका? हाइपोमाइसिटीज में दो और है। पहला क्या बताया मैं आप लोग को? मैस्टिगोमाइकोटीना और दूसरा होता है आपका जाइगोमाइकोटीना और एक हो आपका फाइकोमाइसिटीज। इन तीनों को हम क्या कर देते हैं? लोअर फंजाई कहते हैं। क्या कहेंगे? लोअर फंजाई। पहला कौन होगा? मैस्टिको है, मैस्टिकोमाइकोटीना और दूसरा कौन होगा आपका? जाइगोमाइकोटीना। यही दो ग्रुप होता है जो कौन सी कैटेगरी पे आएगा आपका? लोअर फंजाई। और ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? तो आपका फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा ऐसा पूछ देगा कि मैस्टिकोमाइकोटीना कौन सी फंजाई है? लोअर फंजाई की हायर, तो कौन सा फंजाई होगा आपका? लोअर फंजाई। पूछा जाइगोमाइसिटीज कौन सा फंजाई है? हायर है कि लोअर, तो कौन सा फंजाई होगा आपका? लोअर फंजाई। क्लियर हुआ है तक के? कोई डाउट कहीं पास? बन जाएगा। कितने क्लास में बांटा हुआ था मैं आप लोग को? 6 का। और आपको बताया कि जो 6 क्लास होता है वो किसके आधार पर होता है? तो किसके आधार पर होगा? हमेशा ये माइसेलियम के आधार पर। बट याद रखना, इधर देखो आप, जितने भी आपको फाइकोमाइसिटीज का ग्रुप होगा वो हमेशा एसेप्टेड होगा। कैसा होगा? एसेप्टेड। और एसेप्टेड के साथ साथ क्या होगा? सिनोसिटिक। मतलब इसमें पट क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। और इसमें एक केंद्रक की जगह क्या रहेगा? बहुत सारे केंद्रक रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनोसिटिक। क्लियर हुआ? और मल्टी न्यूक्लियर जो रहेगा उसे हम क्या कहते हैं भाई? सिनोसिटिक। ध्यान समझिएगा संरचना, इसको कोई मतलब नहीं है। आपसे सिर्फ याद रखना फाइकोमाइसिटी को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? तो 6 क्लास में। बस कहानी खत्म। आया समझ? और ये 6 क्लास में से कौन सबसे लोअर है बोलेगा तो 6 लोअर है। बस आपको ये दो याद रखना, मैस्टिकोमाइकोटीना और जाइगोमाइकोटीना। क्लियर हुआ? अब देखिएगा ये कैसे है, इसमें जो स्पीसीज होता है वो कैसे रहता है। इधर देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ भाई, मैं एग्जाम के व्यू से पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, जिसको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। हम थ्योरी नहीं बता रहे हैं पूरे। क्लियर हुआ है तक के? अब पहला कहता है ये क्या रहेगा बताया था मैं आप लोग को? माइसेलियम तो है, लेकिन माइसेलियम के साथ क्या है? ये एसेप्टेड है। कैसा है? एसेप्टेड। एसेप्टेड के बाद क्या कहते हैं इसको? सिनोसिटिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सिनोसिटिक। और सिनोसिटिक को हम क्या कहते हैं भाई? मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। अब इसकी संरचना की बात करते हैं। जैसे कि ये देखिएगा आपके दिमाग में ये क्या दिख रहा है? फंजाई। क्लियर हुआ? इसमें कहीं पास भी सेप्टेड है क्या? नहीं, पर सेप्टेड नहीं। ऐसे पट है कहीं पास? जब पट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? एसेप्टेड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एसेप्टेड। और इसमें न्यूक्लियस की संख्या देखिएगा कितना होता है आपका?
बहुत सारा है, तो बहुत सारा है मतलब क्या हुआ, मल्टी न्यूक्लिएट। तो हम मल्टी न्यूक्लिएट ना बोल के हम इसको क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। लिख लीजिएगा, मल्टी न्यूक्लिएट को हम सिनोसिटिक कहते हैं। ये केवल लोअर फंजाई में पाया जाता है। हो गया, समझा दूं आपने, पक्का? आगे बढ़े ना। हाँ, इधर देखिए आप, मतलब फाइकोमाइसीटिस में क्या होगा आपका, माइसेलियम। माइसेलियम क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट रहेगा। ये क्या बताया मैं आप लोग को, एसेप्टेड, मतलब इसका शरीर खंडों में नहीं बटा होगा। इसमें कैसा होगा आपका, सिनोसिटिक, और कैसा न्यूक्लिएट है तो मल्टी, मतलब जो मल्टी न्यूक्लिएट रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। क्लियर हुआ है तक के, कोई डाउट कहीं पास? अब आपको ये संरचना पता है कि देखिएगा, जो अभी नहीं बता रहा हूँ कि फंजाई का सेल वाल किसका बना होता है, काइटिन का। अगर काइटिन नहीं दिया है वहां पास से, तो यहाँ पास लिखेंगे आप लोग फंगल सेल्यूलोज। क्या लिखेंगे, फंगल सेल्यूलोज। अब सेल वाल के नीचे क्या रहेगा आपका, सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन नहीं बता रहा हूँ किसका बना होता है, आपको सबको पता है, लाइपोप्रोटीन का। किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन। इसकी मोटाई भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपको दुनिया को सबको पता है कि 75 एंगस्ट्रॉन से कितना एंगस्ट्रॉन होता है, 100 एंगस्ट्रॉन होता है। इसके पूरे अंदर क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म। क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में सभी प्रकार के मटेरियल क्या रहता है आपका, प्रेजेंट रहेगा। नहीं आया समझ आ? फिर इसमें भोज्य पदार्थ किस रूप में रहेगा बताया था मैं आप लोग को, ग्लाइकोजन के रूप में, या किस रूप में होता है, ऑयल ड्रॉप के रूप में। क्लियर हुआ यार? नहीं आया समझ? इसमें वैक्यूल्स रहता है, क्या रहेगा आपका, वैक्यूल्स रहेगा। आया समझ आ? नहीं आया? लिख लीजिएगा, इसमें मतलब सेल वाल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। हो गया? इसमें तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन है। नहीं, इसमें जनरली दो ही मानते हैं। ठीक है, कुछ स्पीसीज में है जिसमें रहता है, लेकिन इसमें दो ही मानते हैं, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। इसमें वेजिटेटिव नहीं होता है। क्लियर है? आ गया समझ आ तक के? कोई डाउट कहीं पास? पक्का? मतलब पूरे इसका थैला से ऐसा रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना, कंफ्यूजन नहीं होना। इधर देख लो भाई, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। ये पूरे फंजाई का थैलास है, जो कैसा रहेगा आपका, एसेप्टेड रहेगा। क्या रहेगा, एसेप्टेड। क्लियर हुआ तक के? कोई डाउट? इससे अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है वो बीमारी से बनता है, पूरे फंजाई से बीमारी से क्वेश्चन बनता है। क्लियर हुआ तक के? अब देखिएगा, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें रिप्रोडक्शन जनरली दो प्रकार के होगा। लिखिएगा, इसमें रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होगा। लिखिएगा, फाइकोमाइसीटिस में रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होगा, 2 टाइप्स का होगा। कितने टाइप का होगा, 2 टाइप्स। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले समझिएगा, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें जनरली क्या आता है, दो चीज आता है। पहला बाय जूस्पोर आएगा, पहला कौन आएगा, जूस्पोर, और दूसरा कौन आएगा, बाय कोनोडिया आएगा। कौन आएगा आपका, कोनोडिया। अगर पूछा फाइकोमाइसीटिस में कौन कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा, तो 2 प्रकार के। पहला एसेक्सुअल और दूसरा क्या होगा, सेक्सुअल। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर इसका शरीर कई खंडों में बटा रहता, अपवार है मैडम, अपवार है ना, अगर इसका शरीर कई खंडों में बटा रहता तब इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन इसका शरीर कई खंडों पे नहीं बटा है, इस कारण इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, केवल 2 प्रकार का होगा। पहला एसेक्सुअल और सेकंड क्या होगा आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्लियर हुआ? अब बात होगी एसेक्सुअल में क्या होगा आपका जूस्पोर, और दूसरा क्या होगा गोनोडिया, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें होता है आपका गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होगा। इसमें क्या होता है? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होगा। मतलब इसमें जो गैमिट होगा, इसमें क्या होगा? गैमिट। और ध्यान से समझिएगा, इसमें मेल गैमिट और कौन होता है आपका? फीमेल गैमिट। तो मेल को हमेशा क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? एंथ्रीडिया। जैसे एल्गी में बोलते हैं ना, मेल को क्या कहते हैं? एंथ्रीडिया। फीमेल को क्या कहते हैं? हट्रेगद हो। फंजाई पे और एल्गी में हमेशा ऊगोनिया, जहां ब्रायोफाइटा आएगा वहां आर्किगोनिया। ध्यान समझ लो, मैं पहले बता रहा हूं, इधर समझिएगा। जहां एल्गी और फंजाई आएगा वहां मेल को हमेशा क्या कहेंगे? एंथ्रीडिया। मेल सब में एंथ्रीडिया रहेगा, लेकिन फीमेल का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक, फंजाई पे और एल्गी में जो फीमेल होगी वो कहलाता है ऊगोनिया कहलाता है। ब्रायोफाइटा में हमेशा क्या होता है? वो आर्किगोनिया होता है। क्लियर हुआ? मतलब उसके निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो कहीं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट हो सकता है, या आपस में दोनों के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो रहा है। नहीं समझ आया? इस प्रकार का होता है इसमें। क्लियर हुआ तक के? तो मैं आप लोग को बताया इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? टू टाइप। पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल पे बायजूस्पोर, दूसरा गोनोडिया। सेक्सुअल पे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? जूस्पोर। सेकंड क्या पढ़ेंगे? गोनोडिया। अब देखिएगा आप लोग कैसे पढ़ते हैं भाई। आपका सबसे पहले जूस्पोर देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? जूस्पोर। तो ये देखिएगा जूस्पोर कैसा होता है। ये कहलाता है जूस्पोरेंजियम। क्या कहलाएगा? जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जूस्पोरेंजियम। मतलब पहले ये रहता है, इधर समझ लो पहले। इसका थैलास ऐसे है आपके पास, इस प्रकार का थैलास है। यहाँ पास एक केंद्रक है, एक केंद्रक है। एक से कितना होगा? दो, दो से कितना होगा? चार, चार से कितना होगा? आठ, आठ से कितना होगा? 16, 16 से कितना होगा? वो बढ़ते जाएगा। ठीक, मतलब समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री पता है ना? मतलब ये पेरेंट सेल है और ये इसके क्या होंगे? डॉटर सेल। और आपको पता होगा सोमैटिक सेल पे हमेशा कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होता है। और जनन की कोशिकाओं पे हमेशा क्या होगा? आधा होगा। हमेशा क्या होगा? मियोसिस होगा जनरेटिव सेल पे। और हमारे बॉडी पे जो ये स्किन में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होता है, ना कि मियोसिस। क्लियर हुआ है तक के? मैं आप लोग को पहला ही क्लास में पढ़ाया था, जब सेल वाला पढ़ाया था, वीडियो देख लेना। ठीक है, नहीं बना उसका वीडियो, सेल का नहीं बना है, सेल साइकिल का वीडियो नहीं बना है, सेल आर्गन का वीडियो नहीं बना है। ठीक है, तो मैं वीडियो आप लोग को कल से उसको बना के भेज दूंगा, क्योंकि मैं बोर्ड ले लिया हूँ घर। क्लियर हुआ? तो इधर देखिएगा, ये डॉटर सेल हुआ और ये क्या हुआ? पेरेंट सेल। मतलब जो पुत्री कोशिका होगा अपने पैतृक कोशिका क्या होगा? बराबर होगा, इस कारण माइटोसिस होगा, सेम सेल होगा। ठीक, तो यहाँ देखिएगा गोलाकार है। फिर कुछ दिनों बाद इसमें फ्लैजिला आना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। फ्लैजिला आना क्या हो जाएगा? स्टार्ट। तो मैं आप लोग को फ्लैजिला भी बताया था। कितने टाइप का फ्लैजिला बताया था? 2 प्रकार के। ठीक, पहला बीप्लेस और दूसरा टेंसेल प्रकार। पहला क्या पढ़ाया था? बीप्लेस। मतलब अगर ऐसा है, आप लोग नहीं आए थे, ऐसा क्या कहलाएगा? वो बीप्लेस। अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा? आपका टेंसेल प्रकार का है। ये तो दोनों अलग अलग हो गया। कुछ फंजाई पे दोनों एक साथ रहता है, ये टेंसेल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा आपका? मतलब ये क्या रहेगा? बी प्लस, दूसरा क्या रहेगा? टेंसेल। ये दोनों प्रकार का रहेगा। क्लियर हुआ है तक? आया समझ आ? ये हमेशा क्या होगा? बी प्लस प्रकार का होगा। पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ, इंट्रोडक्शन जब दिया हूँ इसका। ये क्या होगा आपका? टेंसेल प्रकार का। आगे समझ आ सकते? अब हम क्या पढ़ा रहे हैं भैया? अपन हाइपोमैसिटिस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास तो ये हो गया उसका थैलस है। थैलस में एक केंद्र बताया, 1 से 2, 2 से बहुत सारे मल्टीन्यूक्लिएट हो गया। और सबके अंदर में क्या बनने लगा? जूस्पोर बनने लगा। बना कि नहीं बना? मतलब फ्लैजिला बन गया।
तो जब ये पूरे थैलस के वो हम क्या कहेंगे इसको, जूस्पोरेंजियम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, जूस्पोरेंजियम। क्लियर हुआ। अब इसके अंदर जो डेवलप्ड हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, ये अंदर क्या कहलाएगा, इसका जूस्पोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जूस्पोर। इधर देखिए भाई आप लोग, ये पूरा क्या कहलाया आपका, जूस्पोरेंजियम। इसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, जूस्पोर। अब इसका वाल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। परिपक्व होने के बाद क्या होगा, फटेगा। फटने के पश्चात इसका जूस्पोर कहाँ गया, बाहर आ गया। कहाँ बाहर आया, तो सॉइल के सरफेस पे। कहाँ आया, तो सॉइल के सरफेस पे। जैसे ही सॉइल के सरफेस पे आता है तो इसका कुछ समय पश्चात फ्लैजिला क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फ्लैजिला क्या हो गया, नष्ट। अब बचा इस प्रकार की संरचना, बचा कि नहीं बचाया। अब ये भोज्य पदार्थ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे से क्या करेगा, ये अंकुरण करेगा। क्या करेगा, अंकुरण करेगा। और अंकुरण करने के पश्चात एक नया थैलस का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्लियर हुआ। तो ये एग्जाम्पल लिखेगा पाइथियम में होता है, लिखेगा एग्जाम्पल पाइथियम। एग्जाम्पल लिखेगा पाइथियम। अगर पूछा आपसे कि फाइकोमाइसेटिस का कौन सा समूह है जिसमें बाइजूस्पोर द्वारा होता है, तो वो कौन सा होगा आपका, पाइथियम। सर वो जो थैलस में रहते ही फ्लैजिला नष्ट हो जाता है कि बाहर आने के बाहर आने के बाद बाहर आने के भाई फटा, जूसपोर बाहर निकला। भाई जूसपोर के द्वारा ही तो लोकोमोशन करेगा ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा। और जहां पर जाएगा फिर वहां पर फ्लैजिला क्या हो जाएगा, उसका नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होने के बाद क्या करेगा, अंकुरण करेगा और नया थैलस का क्या करेगा, वो निर्माण करेगा। क्लियर। बताए ना, दो प्रकार के, पहला होता है वीप्लेस और दूसरा टेंसेल। और दोनों नाम ट्रांसपोर्ट दोनों को वो एक साथ बोल देते हैं, बाइफ्लैजिलेट। एक है यूनिफ्लैजिलेट हुआ और दोनों एक साथ क्या कहलाएगा, वो बाइफ्लैजिलेट हो गया। बस बाइफ्लैजिलेट में क्या है, दोनों डिफरेंट है, एक वीप्लेस और दूसरा टेंसेल। आया समझ में, आप लोग को आया जी। शुरू में नॉन मोटाइल जाता है, फिर मोटाइल होता है। पहले ये मोटाइल है, फ्लैजिला है तो मोटाइल होगा। वहाँ पर शुरू में जब थैलस था उस हाँ, वो समय तो नॉन मोटाइल है ना, पहले स्पोर बनेगा फिर वो फ्लैजिला बनेगा। मोटाइल बने, पहले नॉन मोटाइल फिर मोटाइल, फिर उसका वाल फटा तो मोटाइल है, फिर उसका फ्लैजिला नष्ट हुआ तो फिर नॉन मोटाइल हो जाएगा, फिर अंकुरण करता है। यस मैं देख लो भैया, पूरा सीक्वेंस समझो आप लोग इसको। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है माइसेलियम। हमारे पास क्या है, माइसेलियम। ये माइसेलियम के कोई एक भाग ऐसे बडनुमा संरचना बनाता है। किसका संरचना बनाता है, बडनुमा संरचना बनाता है। क्लियर हुआ। ये बडनुमा संरचना धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है। और ग्रो करने के पश्चात यहाँ पास एक गुंबद के आकार का संरचना बना दिया। किसके आकार का संरचना बनाया, गुंबद के आकार, जिसमें कितना केंद्र रखा है, एक। अब एक से कितना बनेगा, दो, दो से कितना बना, चार, चार से कितना बना, आठ, आठ से कितना बना, 16। धीरे धीरे क्या कर दिया, डेवलपमेंट कर दिया। क्लियर नहीं, क्या डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट करने के पश्चात ये बन गया हमारा क्या, जूस्पोरेंजियम। क्या बना, जूस्पोरेंजियम। इसके अंदर का तब क्या पल रहा है अभी आपका, जूस्पोर। क्या पल रहा है, जूस्पोर। क्लियर हुआ। अब ये जो जूस्पोर का वाल क्या हो, मतलब जूस्पोरेंजियम का वाल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। फटने के पश्चात जूस्पोर कहाँ निकल गया, बाहर आ गया। बाहर आने के पश्चात इसका फ्लैजिला धीरे से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो पहले मोटाइल था, फ्लैजिला नष्ट हुआ, क्या हुआ, नॉन मोटाइल। अब ये बना हुआ है, अब ये क्या करेगा, अंकुरण करेगा। अंकुरण किया कि नहीं किया, अंकुरण करने के पश्चात धीरे धीरे क्या बनाएगा, माइसेलियम बनाएगा। और माइसेलियम बनने के बाद नया थैलस का क्या करेगा, वो निर्माण करेगा। ये कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें पाया जाता है बताया, तो मैं आप लोगों को क्या बताया, पाइथियम में पाया जाता है। जो अधिकतर किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो मैस्टिको माइको
टीना, या इसी को हम बोल देते हैं फाइकोमाइसिटीज। क्लियर हुआ? अब आया समझ? नहीं आया? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आप। अब अगला होता है आपका, क्या होता है भाई? बाइकोनोडिया। अगला क्या होगा भाई आपका? बाइकोनोडिया। अगला लिखिएगा बाइकोनेडिया। हो क्या लिखे है बाइकोनेडिया? इधर देखिएगा, या बाइकोनेडिया या स्पोरेंजिया। ठीक है, बस याद रखना, जो स्पोरेंजिया होगा मतलब स्पोर होगा वो गोलाकार होगा, जो कोनोडिया होगा वो चैन के रूप में होगा, और ये भी कैसा होगा? तो गोलाकार होगा। पहले समझिएगा, दोनों का डिफरेंस समझ लो भाई। जैसे कोई स्पीसीज है गुंबद का आकार का हुआ, इसके ऊपर ऐसे अगर चैन लगता है तो चैन क्या कहलाएगा? कोनोडिया। हमेशा कोनोडिया किस फॉर्म में रहेगा? तो चैन के फॉर्म में। और स्पोरेंजिया क्या रहेगा? यहाँ पास क्या लगेगा? स्पोरेंजिया का निर्माण हो जाएगा। आया समझ? यहाँ स्पोरेंजिया अलग अलग रहेगा। स्पोरेंजिया हमेशा क्या रहेगा? सिंगल सिंगल रहेगा, और कोनोडिया हमेशा क्या होगा? चैन में होगा। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास? तो लिखिएगा फाइटोप्थोरा पे हमेशा क्या होता है? स्पोरेंजिया और कोनोडिया दोनों प्रकार का होता है। फाइटोप्थोरा आलू वाले में, फाइटोप्थोरा। मतलब आधा आधा बीच में रखते हैं, दोनों रखते हैं। पीछे बता दीजिए, इधर समझिए, स्टार्टिंग से बता दीजिए। इधर समझिएगा बाइकोनेडिया और स्पोरेंजिया। जैसे कि देखिएगा स्पोरेंजिया क्या होता है, इधर पहले पहले स्पोर समझ लो। जैसे म्यूकर देखें, म्यूकर, ये म्यूकर का इस प्रकार के थैलास होता है, जी रहता है कि नहीं रहता? यहाँ पर से एक स्पोर बनता है, एक स्पोर से कितना बना? दो, दो से कितना बना? चार, चार से आठ बन गया। यहाँ पर इसका वाल क्या हो जाएगा? फट जाएगा, तो स्पोर कहाँ निकलेगा? बाहर, फिर जर्मिनेशन करेगा और नया थैलस का क्या करेगा? निर्माण। ये किसका हो गया? बाइस्पोर। किसमें पाया जाता है? तो जाइगोमाइसिटीज के। किसमें पाया जाता है? जाइगोमाइसिटीज। और जाइगोमाइसिटीज का कौन सा स्पीसीज में पाया जाता है? तो वो आपको पता है, म्यूकर, जिसका थैलस क्या होता है? हेट्रोथैलिज्म। तो म्यूकर देख रहे हो, स्पोर इस प्रकार का है, अलग अलग है। क्लियर हुआ सके? और जो कोनोडिया होगा वो ऐसे चैन के रूप में मिलेगा। अरे पेनिसिलियम में देखे हो, जी इस प्रकार का जो रहेगा वो चैन फॉर्म में रहेगा, तो समझ जाना क्या है? कोनोडिया। और अलग अलग है क्या होगा? वो स्पोर। क्लियर हुआ तक के? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा भाई। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े जी, बन जाएगा। अब अगला लिखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर मैं आपसे ये पूछा, आलू में होता है करके बताएं। फाइटोप्थोरा, जी दोनों दोनों होता है करके बोले ना, अलग अलग स्पीसीज में एक एक पाए जाएंगे कि दोनों बीच बीच में अलग अलग मिलता है, अलग अलग हाँ, स्पीसीज। वही। जैसे कि मान लीजिएगा आलू में क्या हुआ आपका? कोनेडिया हो रहा है, हाँ वही पूछ तो म्यूकर में क्या होगा आपका? स्पोरेंजिया रहेगा। अलग अलग नहीं है समझ? अलग अलग रहता है। जी जी बहुत सारे स्पीसीज है भाई उसके अंतर्गत। जी। अब अगला लिखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिएगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली इसमें क्या होता है? गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है।
इसमें क्या होता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। इधर समझिए गैमेटेंजियल, गैमेटेंजियल क्या होगा, कांटेक्ट। कैसे गैमेटेंजियल कांटेक्ट होगा, इधर देखिएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पाइथियम की, ये पाइथियम का थैलास है, आपको पता होना चाहिए पाइथियम का थैलास इस प्रकार से होता है। ये कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा, एंथ्रीडिया। ये क्या कहलाएगा, एंथ्रीडिया। क्लियर है, मेल। और ये एक ही थैलास के एक ही ब्रांच में, नहीं आया समझ में, एक ही थैलास का एक ही ब्रांच, जिस थैलास में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा वो कहलाता हमेशा मोनोसियस। क्या कहलाएगा वो, मोनोसियस। ध्यान समझिएगा, आप और हम क्या है, डायोसियस है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग, इस कारण हम क्या है, डायोसियस है। लेकिन है हम लोग यूनिसेक्सुअल। आया समझ है, ध्यान से समझिएगा, मैं चीजों को बता रहा हूँ उसको। ये क्या है, मोनोसियस है, मतलब एक ही थैलस में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, इस कारण क्या होगा वो, मोनोसियस। आया समझ यहाँ तक के? अब यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका एक ही थैलस में है। अब ये दुनिया की रीत है, फीमेल तो हमेशा लार्जेस्ट रहती है, नहीं है समझ। तो अंदर को हम ऊप्लाज्मा बोल देते हैं, ऊप्लाज्मा बोलते हैं, या उसी को हम कह देते हैं ऊगोनिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऊगोनिया। क्लियर हुआ है तक के? अब ये मेल है एंथ्रीडिया और ये क्या है, फीमेल है। तो ये इसके नजदीक यहाँ पास आके क्या हो जाएगा, नजदीक आया, और नजदीक आने के पश्चात इसके अंदर क्या डाल देगा, अपना हुक डाल देगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और ये हुक बनाया, हुक बनाया और अंदर को क्या कर दिया, भेद दिया। भेदा कि नहीं भेदा? तो इसका केंद्रक और इसका केंद्रक, नहीं आया समझा, नहीं आया कैसे? मतलब ये मेल का एंथ्रीडिया और फीमेल का क्या है, ऊप्लाज्मा, दोनों एक दूसरे के नजदीक आया। तो दोनों नजदीक आया तो दोनों का गैमेट आपस में क्या हुआ, फ्यूज हुआ। इस कारण इसको क्या कहते हैं, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। ये इस प्रकार इसमें होगा पाइथियम पे, और यही अगर म्यूकर में होता तो म्यूकर का देखिएगा, बस एग्जांपल मैंने याद रखना, मैं पहले बता रहा हूं आप लोग। ये प्लस है और ये माइनस है, ये मेल गैमेट और ये आपका फीमेल गैमेट, दोनों का गैमेट आपस में क्या होगा, फ्यूज हुआ। तो जब दोनों का गैमेट आपस में फ्यूज हुआ दोनों गैमेट आपस में फ्यूज हुआ, फ्यूज हो गया ना। और जहां फ्यूज होगा वहां क्या बनाएगा, जो जाइगोस्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोस्पोर। क्या बनाएगा, जाइगोस्पोर। 2n बना। अब यहां से क्या होगा, अंकुरण होगा। क्या होगा, अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ यार? और अंकुरण होने के पश्चात क्या करेगा, नया थैलस का निर्माण करेगा। क्लियर हुआ? इधर समझिएगा, ये मेल गैमेट, अरे क्या हुआ, फीमेल, दोनों का गैमेट आपस में क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। क्या बना रहा है, जाइगोस्पोर बनाया, फिर अंकुरण करके नया थैलस का क्या करेगा, निर्माण करेगा। इसमें सिर्फ एग्जांपल याद रखना आपने। ये किसका है सर? ये म्यूकर का होता है यार, ये देखो, नहीं देखे होगे समझ लो भाई। जाइगोमैस्टिस। ये देखिएगा, ध्यान समझिए, हम पुस्तक दिखा रहे हैं आप लोग को। ये देखिएगा, ये गैमेट हुआ जी। और ये गैमेट हुआ। ये देखिए गैमेटेंजिया है, दोनों दोनों आपस में फ्यूज हुआ, फ्यूज हुआ, जाइगोस्पोर बनाया, बनाया कि नहीं गया। और जाइगोस्पोर बनाने के बाद क्या करेगा, नया थैलस का निर्माण करेगा। ये पूरे हम सिर्फ दोस्तों नहीं बता रहे हैं, नहीं आया समझा? क्लियर हुआ? ये भी डेंजर कांटेक्ट है। हाँ, ये गैमेटेंजियल कांटेक्ट है, मतलब गैमेट आपस में क्या होता है, फ्यूज होता, इस कारण कहते हैं इसको गैमेटेंजियल कांटेक्ट। किसमें होगा, लिखिएगा म्यूकर पे और पाइथियम पे, दोनों में लिख लीजिएगा। बस याद रखना, लेकिन क्वेश्चन पूछता है। इधर समझिएगा, जैसे ये फीमेल है, इधर देखिएगा, ये फीमेल है ना भाई, यहाँ पास भी एक सेप्टेट बनता है, यहाँ पास भी सेप्टेट बने, क्योंकि मेल है और क्या है, मान लीजिए मेल है, क्या है, फीमेल है। बस फीमेल का याद रखना, जिस प्रकार जो संरचना दिख रहा है ना, अंदर को हमेशा क्या कहेंगे, ऊप्लाज्मा, और बाहर को कहते हैं पेरिप्लाज्मा। बस ये चीज को कभी कभी पूछ देता है, मतलब अंदर के जो
फीमेल का जो अंदर रहता है उसे क्या कहेंगे तो ऊप्लाज्म, और बाहर को क्या कहेंगे तो पेरिप्लाज्म। पहले बाहर को भेजेगा पेरिप्लाज्म को, तब तो अंदर में जाके भेजेगा यार। फिर जाके दोनों का आपस में क्या होगा, गैमेट, पहले गैमेट फ्यूज होगा, गैमेट फ्यूज हुआ मतलब उसको प्लाज्मोगैमेट। ध्यान समझिएगा कितना स्टेप में होता है, इधर समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कल आप लोग को पढ़ा दिया तो इस कारण नहीं बताया मैं पहले, इधर पहले समझिए भाई, इधर पहले समझ लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, तीन चीज कॉमन है, होता ही। पहला, दोनों के प्लाज्मा जुड़ा, दोनों का क्या जुड़ा, प्रोटोप्लाज्मा जुड़ा। मतलब पहला क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, पहला क्या होगा, फिर दूसरा क्या होगा, कैरियोगेमी, ये कल बता दिया था इसलिए नहीं बताया था। तीसरा क्या होगा, मियोसिस। ये तीन अवस्था से गुजरता है। कैसे गुजरा, इधर देखो, ये देखिएगा, ये मेल है क्या है, फीमेल है। क्लियर हुआ, ये मेल है क्या है, ये फीमेल। तो दोनों का आपस में, दोनों का आपस में पहले क्या जुड़ा यार, शरीर जुड़ा, तो उसे क्या कहते हैं। और कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट, क्योंकि गैमेट आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं। नहीं है समझा, ये मेल गैमेट और ये फीमेल, तो दोनों का गैमेट आपस में जुड़ा, मतलब गैमेट का क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ। मतलब जैसे ही जुड़ा तो पहला दोनों का क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी। अब दोनों का प्लाज्मोगेमी है, यहाँ पास भी केंद्रक है, यहाँ पास भी केंद्रक है कि नहीं है। तो जब दोनों का आपस में केंद्रक का फ्यूज हो रहा है, तो ये केंद्रक आया, ये केंद्रक आया, आया कि नहीं आया, दो केंद्रक आया। देखो ना यार, दोनों का केंद्रक आ गया, इसका केंद्रक इसका केंद्रक, तो दोनों केंद्रक आपस में क्या होगा, फ्यूज होगा। तो केंद्रक के फ्यूज को हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी हुआ मतलब एक तो जाइगोट बना, मतलब हम इसको कहते हैं उस्पोर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उस्पोर। अब उस्पोर में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। तो मियोसिस का डिवीजन होगा तो आपको पता है एक उस्पोर से कितना बनाएगा भाई, चार बनाएगा, और चार से कितना बनाएगा, आठ, आठ से कितना बनाएगा, नहीं है समझ है, नहीं लगता है पक्का। तो तीनों कंडीशन हुआ, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें गैमेटेंजियल कांटेक्ट होगा, ये गैमेटेंजियल कॉम्प्लिकेशन होगा, ये तीनों अवस्था से गुजरेगा। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी और तीसरा मियोसिस। क्लियर, तीनों अवस्था से गुजरेगा, तभी गैमेट में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगा। आया समझ, कोई डाउट कहीं पास, बन जाएगा। अब मेन इसका हम लाइफ साइकिल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसका डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं बीमारी। आया समझ है, मतलब कौन कौन सा बीमारी उससे होता। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग बीमारी, ध्यान से समझिएगा। इधर देखिए आप लोग भाई, इधर दीपिका, गायत्री, जितेंद्र, माधुरी, संगीता, मोहन, पिंकी, राजनंदरी, संगीता, सुमित्रा, सुमित्रा, सुप्रिया, विनोद। हेलो, ठीक है, तो आप लोग को तो समझ आया ना यार, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं इसका बीमारियां। ठीक है, क्या पढ़ाने वाला हूं आप लोग को, बीमारी। क्लियर हुआ। अब आपसे पूछा मैं, इधर देखिएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तीन प्रकार के होता है, ये तो पता है आप लोग को। पहला होता है आपका आइसोगेमस, दूसरा होता है आपका एनाइसोगेमस, और तीसरा क्या होता है आपका ऊगेमस। तो चलिए बताइएगा, फाइकोमाइसिटिस में तीनों में से कौन सा गेमस हुआ, ऊगेमस होगा। भाई मैं पहले बता दिया हूँ, आइसो मतलब जिसका साइज और शेप क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन कार्य क्या रहेगा, अलग। वो क्या होगा, आइसोगेमस। दूसरा क्या है, एनाइसोगेमस, जिसका साइज और शेप क्या रहेगा, अलग अलग, लेकिन कार्य क्या रहेगा, समान। वो क्या होगा, एनाइसोगेमस। ऊगेमस में सब चीज क्या रहेगा, अलग अलग, साइज भी अलग, शेप भी अलग और कार्य भी अलग। नहीं आया क्या समझ, एनाइसोगेमस में फंक्शन सेम रहता है। हाँ इधर देखिए,
इधर पहले समझिए, साइज और शेप डिफरेंट है सर, और फंक्शन भी डिफरेंट रहेगा कि नहीं इधर पहले समझ लो। जहां आइसोगेमस, आइसो मतलब समान, जी इधर देखिए, इसका साइज और शेप मतलब आकार समान है, क्लियर हुआ। एक ही जैसा इसका कार्य क्या होगा, डिफरेंट। अलग, ये क्या हुआ, आइसोगेमस। आइसोगेमस इसका साइज और शेप क्या रहेगा, अलग अलग, लेकिन कार्य क्या रहेगा, समान। आया समझ, ये क्या कहलाएगा, एनाइसोगेमस, क्लियर हुआ। तीसरा ओगेमस, जिसका साइज और शेप दोनों क्या है, अलग, और कार्य भी क्या है, अलग। आया समझ है, कोई डाउट कहीं पास, बन जाएगा। अब चलिए लिखिएगा, डायरेक्ट आप लिखेंगे बीमारी, बीमारी से क्वेश्चन पूछता है भाई, मैं पहले बता रहा हूं आप लोग को यार। चलिए पहला बीमारी लिखिए आप लोग, लिखिएगा पहला, पहला लिखिए डंपिंग ऑफ, डंपिंग ऑफ, पहला लिखेंगे क्या, डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ मतलब समझते हो, उसी को बोलते हैं आर्द्र पतन रोग, आर्द्र पतन रोग, या इसी को बोलते हैं डंपिंग, डंपिंग डिजीज। लिखिएगा आर्द्र रोग, या क्या लिखे, डंपिंग रोग। ये किसके कारण होता है, लिखिएगा आप लोग, ये पाइथियम के कारण होता है, पाइथियम। किसके कारण होगा, तो पाइथियम के कारण। पूछा आपसे आर्द्र पतन रोग किसमें होता है, किसमें होगा आपका, पाइथियम में। पूछा डंपिंग ऑफ सीड किसमें होगा, किसमें होगा आपका, पाइथियम के कारण, क्लियर हुआ। दूसरा लिखिएगा, मतलब पैथोजन पाइथियम है। हाँ पैथोजन, पहले बता दिया था, फाइकोमाइसिटी मतलब अधिकतर पैथोजन होता है। और प्लांट इसके कोई भी प्लांट हो सकता है, डंपिंग वाला प्लांट जी कोई भी पौधा हो सकता है। इसका मतलब ये होता है डंपिंग ऑफ सीड। जैसे इधर देखेगा, ये बीज हुआ, बीज क्या हुआ, अंकुरित हुआ, अंकुरित करने के बाद ग्रोथ करता है, तो उसके जो जड़ के ऊपर जो तना रहता है, ये वाला भाग ये पतला हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। इधर देखिए क्या होता है, इसको ऐसे ये है, ये इतना कमजोर हो जाता है, यहाँ पास एकदम कमजोर हो जाता है, ये यहाँ पास सिस्टम में दिख रहा है, मतलब स्टेम यहाँ पास एकदम कमजोर होगा, तो ये पौधा रेडी क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, और झुक होने के बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इस कारण इसको बोलते हैं आर्द्र पतन रोग, मतलब डेवलपमेंट होने के पहले गिर जाना, या उसी को कहते हैं डंपिंग ऑफ सीड बोलते हैं। मतलब बीज बना, अंकुरित हुआ, लेकिन वो डेथ हो गया। यह डायग्राम को देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा डायग्राम में देखिएगा, ये दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए डंपिंग ऑफ सीड दिख रहा है ना आप, मतलब ये नजदीक से हो रहा है, इस कारण क्या कहते हैं इसको, डंपिंग ऑफ सीड कहते हैं। क्लियर हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्द्र पतन रोग। दूसरा रोग का नाम लिखिए, इधर देखिए, दूसरा लिखिएगा फाइटोफोरा इन्फेस्टाना, मतलब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लिखिएगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लिखिएगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, इसका होता है फाइटोफोरा इन्फेस्टाना, लिखिएगा फाइटोफोरा, फाइटोफोरा इन्फेस्टाना, लिखिएगा फाइटोफोरा इन्फेस्टाना। लेट ब्लाइट आप क्या कहते हैं इसको भाई, पोटैटो। दूसरा लिखिएगा हो क्या, लिख लिए, इसी को हिंदी में कहते हैं आलू की पछेती, या उसी को हिंदी में लिखिएगा पश्च अंगमारी रोग, लिखिएगा पश्च अंगमारी रोग, लिख लिए आलू की पछेती रोग,
हो गया, लिख लिए। क्या कहते हैं भाई, आलू की पछैती रोग। हो गया। इसके अलावा लिखिएगा नाशपत्ती में ब्लाइट रोग, नाशपत्ती पे ब्लाइट रोग। लाइट डिसीज ऑफ लिखिएगा ब्लाइट डिजीज ऑफ नाशपत्ती। नाशपत्ती को क्या बोलते हैं, पियर बोलते हैं ना, पियर बोलते हैं ना, हाँ। मतलब ब्लाइट डिजीज आप क्या होता है, पियर। तो लिखिएगा इसका फाइटोप्थोरा कैक्टोरम, फाइटोप्थोरा कैक्टोरम, कैक्टोरम। ये फाइटोप्थोरा मतलब किसमें पैदा कर रहा है, नाशपत्ती पे। कौन सा रोग पैदा कर रहा है, तो ब्लाइट ला, फाइटोप्थोरा कैक्टोरम, फाइटोप्थोरा कैक्टोरम। हो गया। एक और बीमारी का नाम लिखिएगा, लिखिएगा फूल गोभी की जड़ में सड़न रोग, फूल गोभी की जड़ में सड़न रोग, फूल गोभी की जड़ में सड़न रोग, फूल गोभी की जड़ में सड़न रोग। इसको लिखिएगा फाइटोप्थोरा मेगास्पर्मा, फाइटोप्थोरा मेगास्पर्मा। लिखिएगा फूल गोभी में जड़ में सड़न किसके कारण होगा, फाइटोप्थोरा मेगास्पोरा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखिएगा बीमारी, और आगे बढ़े इसी का अगला बीमारी लिखिए आप लोग। और लिखिएगा तंबाकू में, लिखिएगा तंबाकू में डंपिंग, तंबाकू में डंपिंग, उसी को बोलते हैं आर्द्र पतन रोग। हो गया। तंबाकू में लिखिएगा कौन होता है, पाइथियम। क्या हो गया, पाइथियम। लिख लिए। अगला बीमारी लिखिएगा एल्ब्यूगो, लिखिएगा व्हाइट रस्ट डिजीज, हाँ, व्हाइट रस्ट डिजीज, व्हाइट रस्ट डिजीज, व्हाइट रस्ट डिजीज। हमेशा याद रखना, जो भी व्हाइट रस्ट होता है हमेशा क्रूसीफेरी फैमिली में होगा। कौन फैमिली में होगा, हमेशा क्रूसीफेरी पे। लिखिएगा व्हाइट रस्ट हमेशा कौन फैमिली में होगा, क्रूसीफेरी पे। और किसके कारण होता है, लिखिएगा व्हाइट रस्ट एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा। लाल भाजी देखे हो, व्हाइट रस्ट रहता है जिसको हम खाते हैं, वो फंगस नहीं खाना चाहिए। क्लियर हुआ। तो व्हाइट रस्ट डिजीज किसमें होता है, आपका क्रूसीफर के फैमिली के, और कौन करता है, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा। हो गया। अगला लिखिएगा सलमान डिजीज इन फिश, लिखिएगा सलमान डिजीज इन फिश। देख रहे चेहरा में स्माइल आ गया सलमान खान का नाम दिए। सलमान डिजीज इन फिश, क्या डिजीज होता है भाई, सलमान डिजीज इन फिश, मछली में ना। तो लिखिएगा मछली पे होता है सेप्रोलिग्निया, इसके कारण होता है सेप्रोलिग्निया। किसके कारण होता है अभी आपका, सेप्रोलिग्निया के कारण होगा। वो ज्ञान तक क्या है, कोई डाउट कहीं पास। एक और लिख लीजिएगा ग्रीन डिजीज ऑफ बाजरा, लिखिएगा ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। हाँ, ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। लिखिएगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, लिखिएगा इसको स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। लिख लिए, डाउट कहीं पास।
ये हो गया आप लोग का, क्या हो गया भाई, फाइकोमाइसिटिस का। क्लियर है। कल मैं इसके आगे का पढ़ाऊंगा आप लोग को जाइगोमाइसिटिस वाला ग्रुप का। क्लियर है। किसको पढ़ाऊंगा भाई, जाइगोमाइसिटिस। तो आप लोग कल एक बार बस पढ़ के आएंगे इसको, ठीक है। ओके।